फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोका में ऑपरेशन 30 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब मजीद 1 साल के लिए $10 करोड़ की माहाना पेट्रोलियम मसनूआत देगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खत, वज़ीर आज़म ने काबीना को आगाह किया। इजलास में ECC के 14 फरवरी के फैसलों की तौसीक। अडियाला जेल के सिवा पूरे मुल्क से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब, कहा खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट बार कन्वेंशन से खिताब, कहा अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि शहबाज शरीफ ऐसे मैंडेट पर बैठे हैं जो इनका नहीं। CPEC खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब, कहा CPEC खित्ते में तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मंसूबा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। CPEC खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क कहीं आगे होता। मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं आता। नवाज शरीफ कहते हैं सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। सेनेट का एक और हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने 3 PTI अरकान की रुकनियत रवा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी और अब्बास पप्पी, हुमायूं मोहम्मद और फलकनाज चित्राली को ऐवान से निकालने का हुक्म। सैयद आल खान ने कहा कि इनकी तरबियत ही ऐसी है, अपोजिशन के रवैये पर रूल्स के मुताबिक अमल करूंगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ज्यादा ऊ करने से थक जाएंगे। शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियन का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के खिलाफ है। बैनुल अक़वामी तकाज़ा है ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होना चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा UK में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं आज़ाद जजिस करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं। सलमान अकरम के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। ट्रैफिक हादसा सियासी इशू नहीं, इंतजामी मामला है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं दीगर सियासी रहनुमाओं से हैवी ट्रैफिक के मसले पर बात हुई। हादसात पर सियासी बयानबाजी ना करने पर इत्तफाक किया गया। कराची में पंजाब और लाहौर की निस्बत हादसात कम हैं, नहीं चाहते मामले से कोई तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बतदरीज इजाफा। गैलप सर्वे 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा। कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। मुस्तकबिल से मुतालिक कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा हुआ।
3 से 5 साल में बरामदात को $60 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं। गुज़श्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अल शर्क और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, राइट साइजिंग से हुकूमती अखराजात में वाज़ेह कमी आएगी। खित्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकत बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का मामला OIC में उठा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप इजलास से खिताब में कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान का इसराइल से गजा सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा सर उठा रही है। आज शहादतें भागने वाले दहशतगर्दों की वापसी का नतीजा है। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ दुनिया कर रही है। पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। कुछ ममालिक अमेरिका चीन मुसाबकती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं। पाकिस्तान अमरीकी सदर के साथ अंगेज हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन TV को इंटरव्यू। कहा, भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। भारत के साथ अमन या कम अज़ कम तिजारत या एंगेजमेंट की जा सकती है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। उम्मीद है अदालत इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं तरमीम खत्म करेंगे। हुकूमत से राब्ता है, न बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अक्सरियत ना होने के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम पास की गई। अदलिया की आज़ादी जमहूरियत के लिए तहारीक हाईकोर्ट बार से शुरू हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पंजाब असेंबली आमद। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भसर, डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात में इंतजार पंजोता एडवोकेट, चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा भी मौजूद थीं। अली इम्तियाज वड़ाइल, शेख इम्तियाज, फारूक जावेद, अवैस विर्क, तैयब इरशाद, अमार बशीर, एजाज शफी, ख्याल कास्ट्रो और दीगर की भी मुलाकात में शिरकत। चेयरमैन PTI ने अपोजिशन लीडर की पंजाब असेंबली में कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से मुलाकात। जमा साल बेटे की शहादत पर सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार। शहीद के लिए फातह ख्वानी। मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिद और भाई को दिलासा दिया। शहीद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नारोवाल को इल्म का शहर बना दिया। नारोवाल इल्म की बस्ती बन चुका। दीगर शहरों के नौजवान यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का जलसे से खिताब। बोले, मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई मुल्क को तरक्याती मंसूबे दिए। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बतौर ग्रुप के सरबराह के साथ बटन दबाकर संगे बुनियाद रखा। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार दोगुना करने का फैसला। तमाम महकमों को जून तक PC1 मुकम्मल करने का टास्क। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। मरियम औरंगजेब का कहना है, वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल में बेमिसाल काम किया। महकमों को भी गैर मामूली रफ्तार से काम करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध की सदारत में बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ।
सिंध हुकूमत की के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि के इलेक्ट्रिक में वफाक, सिंध हुकूमत और चैम्बर का एक नुमाइंदा होना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा कि कोयले के मंसूबों पर बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर मंसूबों को अपनी शक्ल दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत ट्रैफिक हादसात और जलाओ घिराव के वाक़यात पर इजलास। कराची में होने वाले हादसात, हैवी ट्रांसपोर्ट के औकात कार और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में हालिया हादसात और उसके बाद जलाओ घिराव की सूरत हाल का जायजा लिया गया। भारत ने रॉ के जरिए कराची में सरमायाकारी के जिसे हमने नाकाम बनाया। रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल। कहा कि कश्मीर को काउंटर करने के लिए भारत ने कराची में नेटवर्क बनाया। हमने कश्मीर की जंग कराची की सड़कों पर भारतीय साजिश को नाकाम बनाकर लड़ी। जमात इस्लामी का रमज़ान के बाद बिजली की कीमतों के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत को बिजली की कीमतों के मामले पर पीछे हटना होगा। हाफिज नईम ने कहा पीक एक्ट आज़ादी इजहार राय पर शबखून है, किसी सूरत कबूल नहीं। हाफिज नईम की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुसालहत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। मुल्क में कल से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध और जुमेरात से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, अटक, जहलम, चकवाल और दीगर शहरों में बारिशों का इम्कान। कोयटा शहर और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की स्टेज अदाकार लकी डियर के घर आमद। अज़मा बुखारी ने अदाकार लकी डियर की तीमारदारी और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से अदाकार को 25 लाख का चेक दिया। PIA का तैयारा हादसे से बाल बच गया। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज के इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत वापस लैंड करा दिया। 150 मुसाफिर सवार थे। कनाडा के शहर टोरंटो में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार। एक बच्चे समेत 18 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। हादसा पैरिसन एयरपोर्ट पर पेश आया है। तैयारा लैंडिंग के दौरान तेज हवाओं के बायस उलट गया। रेस्क्यू अमले ने बरवक्त कार्रवाई करके तैयारे में आग लगने से बचा लिया। तैयारा मिनीसोटा से टोरंटो आ रहा था। 80 मुसाफिर सवार थे। यूक्रेन तनाज़े पर मुज़ाकरात शुरू। अमरीकी और रूसी हुकाम की सऊदी अरब में मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे समेत गजा पर ट्रंप का मंसूबा भी एजेंडे में शामिल। यूक्रेनी सदर ने कहा यूक्रेन को शामिल किए बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। अमरीका की वस्ती और मशरक़ी रियासतों में बर्फानी तूफानी तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 14 हो गई। मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में पारा -51 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। मुल्क की तारीख में अपना नाम लिखवाने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान के पहले चांद रोवर मिशन के लिए नाम की तजवीज़ तलब। चांद रोवर के लिए बेहतरीन नाम तजवीज़ करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान। और शिमाली नॉर्वे में नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नज़ारा। आसमान पर लहरें खाती सब्ज रोशनी ने देखने वालों को अपने सहन में मुब्तला कर दिया। वीडियोस वायरल।